चलिए हम टेस्ट देखेंगे। और पहला प्रश्न है कि इसमें आपको रौलेट एक्ट अधिनियम 1919, ये सब 1919 में हुआ है। आपको डेट याद रहेगी तभी ये प्रश्न सही हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रौलेट एक्ट की बात करें तो ये 6 अप्रैल को हुआ था। और इसमें एक जो ये वाला रौलेट अधिनियम है ये हुआ था 18 मार्च को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 2 दिसंबर को। और जलियांवाला बाग पता ही है 13 अप्रैल को। तो इसमें से कौन सा सही होगा? 1 2 4 3। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय। और भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो M.N. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 में कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसकी स्थापना का कारण जो था 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, तो इसीलिए ये हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष की बात करें तो जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। और इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न क्या है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुँचे थे। और उसी जगह ये पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे थे। और 40 हरिजन समाजों के लिए भूमि की समस्या का समाधान करते हुए इसी गांव के जो जमींदार थे रामचंद्र रेड्डी, ये 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव कर दिया। और यही स्रोत बना, यहीं से भूदान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया है। वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो ये अवध था। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। और ये अवध के प्रतापगढ़ जिले में एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। और इसमें भूमिका की बात करें तो झिगरू सिंह और दुर्गपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक नया चेहरा इसमें बाबा रामचंद्र जी का आया था। और इन्होंने न केवल भागदौड़ समाई बल्कि इसको बहुत ही मजबूत किया। और ये बाबा रामचंद्र की बात करें तो ये ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, और ये एक किसान नेता थे। और इनमें अद्भुत क्षमता थी। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो ये लखनऊ था। 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई और जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके महासचिव की बात करें तो NG रंगा थे। किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? तो किसमें त्यागी थी? उस दिन भी बताए थे, जलियांवाला बाग में त्यागी गई थी। टैगोर ने इसमें कहा था कि समय आ गया है जब सम्मान के तमके के अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। यहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता
हूँ। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट जो है किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय 1916 से 1921 के बीच में ये वायसराय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए गए किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें पहले चीज तो कथन क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का CR दास तथा मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा विरोध हुआ था। इसमें देखिए पहली चीज तो ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या ये नहीं करता। क्यों स्थगित किए थे? चौरी चौरा की हिंसक घटना जो हुई थी इसके कारण हुआ था, और इसके जो असहयोग आंदोलन स्थगित किया था इसका विरोध CR दास और मोतीलाल जी ने किया था। स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। इसमें CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल महासचिव थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय स्पीकर कौन था? तो ये विट्ठल भाई जी पटेल थे, और ये वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने, और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष इनमें से कौन सा? तो वही विट्ठल भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। कारण क्या था? कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो यही इसका कारण भी था। तो पहली चीज तो ये दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो इसमें से कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। 1919 के लाहौर के रावी नदी के तट पर इसका अधिवेशन हुआ था, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प लिया गया था। और वर्ष 1930 में 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।